तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगला जो प्रश्न है वो 2 नंबर वाला प्रश्न आने वाला है। इसका मतलब ये है कि 2 अंक आपको मिलेंगे इस प्रश्न के। आपकी कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, उसमें हिंदी विषय से जो ग्रामर का पोर्शन है दोस्तों, उसमें से मैं आपके लिए ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको आज बताऊंगा विभाव और अनुभाव में अंतर, जो डेफिनेटली पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और अंतर बिल्कुल एक से लेकर के, तो मैं बता दूं कि इसके 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं, जैसे अगर आप गूगल पर अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें अगर ये जो लिखा है ना अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, अगर आप ये गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पर जाकर आप इसका पूरा जो लिखित में नोट्स है ये प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ दोस्तों वहीं से। अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज हमारी वेबसाइट का नाम है दोस्तों, ये आपको गूगल पर मिल जाएगी। और आप अच्छे से पूरा नोट्स से डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं यदि आपको नोट्स चाहिए तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं विभाव और अनुभाव में निम्नलिखित अंतर है। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है विभाव। विभाव क्या है? ठीक, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं ना दोस्तों, उनको हम क्या कहेंगे? उनको विभाव कहेंगे, विभाव। ठीक है, इन विभाव के कारण होता क्या है? स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए एक प्रश्न और यहाँ पर आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा कि जो विभाव है इसके भेद बताइए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो ये आप बताएंगे किसके? विभाव के भेद। अगर पूछे कितने भेद हैं तो आप बताएंगे 2 भेद हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आपको पहला पॉइंट इस प्रकार से लिख देना है पूरा का पूरा कि स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसके बाद आप लिखेंगे अनुभाव। अनुभाव क्या है इसको आपको बताना है और अंतर आपका कंप्लीट होगा। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद, मतलब जैसे स्थायी भाव जागृत हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो आश्रय, आश्रय मतलब कि वो व्यक्ति, ठीक है, जिसके मन में स्थायी भाव जाग गया है, ठीक है, उसको आश्रय बोला जाता है। तो उसकी शारीरिक और मानसिक जो चेष्टा होती है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक जो चेष्टा होती है उसको अनुभाव कहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देने बात यह है दोस्तों कि अनुभाव में क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की बाहरी शारीरिक मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी, जैसे मान लीजिए अगर किसी को डर लग रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को डर लग रहा है, जैसे भय उत्पन्न होने पर कांपना या पसीना आना आदि, ये क्या है? ये आपका अनुभाव है। क्या है? अनुभाव। तो आपको इस प्रकार से अंतर पूरा लिख देना है। तो देखो जैसे मैंने आपको बता दिया है, विभाव और अनुभाव में निम्नलिखित अंतर है। तो ये आपको जो स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, पॉइंट मैंने बना दिए हैं, पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकेंड। इन दोनों पॉइंट को आप ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल जरा जरा सी छोटी बात ना समझे। बहुत कमेंट करके कहते हैं कि 2 अंक का एक ही प्रश्न बताया आपने, कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो धीरे धीरे ही करके आपको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे मैंने आप लोगों के लिए हिंदी का सेट पेपर अपलोड कर दिया है, जो वार्षिक परीक्षा में आपके लिए एक प्रकार से रामबाण औषधि साबित होगा। और एक सेट ए और एक सेट बी हिंदी का अपलोड कर दिया है। ऐसे ही मैंने संस्कृत का अपलोड कर दिया है, सेट ए और सेट बी। और उत्तर भी बताएं दोस्तों, ठीक है, उत्तर भी बताएं, सभी के उत्तर बताएं, हिंदी के भी उत्तर बताएं, संस्कृत के भी उत्तर बताएं। उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाकर आपको बताया है। ठीक है, एक तो शॉर्ट वाला वीडियो बना दिया था मैंने, स्टोरी में भी बता दिया। स्टोरी में जाइए, स्टोरी देखिए, क्लिक करिए, चारों के चारों वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे से आप अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।